हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे फ्रेंड्स, देखो मैं पार्ट नंबर 7 के रूप में आपको, ये है पार्ट नंबर 7। देखो पार्ट 7 ये प्रयोग ला रहा हूँ। देखो बीओ का चल रहा था क्लासेस, लेकिन क्या है कि मेरा थोड़ा सा पैर हाथ में लग गया था। लगने की वजह से मैं क्लास नहीं पढ़ा पा रहा था। थोड़ा धीरे धीरे आराम मिल रही है, जैसे जैसे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज इसी मैथ की कड़ी में मैं आप लोगों को आगे करूँगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा चैनल को अगर आपको अच्छे लगें तो अपने फ्रेंडों को शेयर भी करें, बेल आइकन बजाएं तो आपको ये वीडियो प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कुछ छोटे बच्चों के लिए वीडियो आते हैं, उन वीडियो को आपको नहीं देखना है। जो तैयारी करते हैं वो तैयारी करने वाले ही देखेंगे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स देखो, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें से मैं आपको बहुत अच्छे प्रश्न बताने जा रहा हूँ जो पेपर में हमेशा आता है। देखो जैसा पहला नंबर एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनका अनुपात कितना है? 1:2, 2:3 के अनुपात में। यदि थैले में कुल 88 रुपये है तो 25 पैसे कुल कितने सिक्के होंगे? तो मेरे फ्रेंड्स देखो, पहली बात तो ये ऑप्शन मान लीजिए, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिया है, फिर बी दिया है, ये सी दिया है और ये डी। तो ए में 70 है, 78 हैं, बी में और 100 में 96। तो देखो कह रहा है 25 पैसे के। 25 पैसे का अनुपात कितना है? 3 का। तो पहली बात तो ऑप्शन से अगर लगाना हो तो 25 पैसे का 3 का अनुपात देख लो। तो अगर 3 का अगर किसी में भाग चला जाता है तो वही इसका आंसर होगा। सबसे पहला नंबर तो आप ये देख लेंगे, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का भाग चला जाता है। देखो 3 का भाग चला जाता है तो 3 3 9, 3 दूनी 6, चला गया ना भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर आपका यही होगा सही, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑप्शन आपके इस तरह के नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग हट के होगा। तो उसको कैसे लगाएंगे आप? तो उस थोड़ा सा मैनुअली आप समझ लीजिए। उसमें आप देखो, ये तो ध्यान रखिएगा, जिसका पूछे, जैसे 50 पैसे का पूछता तो 2 का भाग दे देते, 1 रुपये का पूछे तो 1 का भाग दे देते, 25 पैसे का पूछा है तो हमने 3 का भाग दे दिया। तो ये क्या करना है, ये ऑप्शनल तरीके से अच्छे से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या नाम है, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो उसको कैसे लगाएंगे? तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात दिया है, ये अनुपात दिया है, ये अनुपातों को जितने पैसे उसको रुपया में बदल दिए। कितने रुपए उसके पास? कुल इतने रुपए। कुल रुपए कितने हैं? कुल रुपए हैं 88 रुपये, ठीक है। 88 रुपये में तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ कितने अनुपात में? 1, तो 1 का भाग 1 में दे दीजिए, 1/1। क्लियर हो गया। अब यहाँ 50 पैसे कितने हैं? 2, 50 पैसे के 2। तो इसमें क्या करेंगे, 50 पैसे में 1 रुपये में बदलना है। देखो 50 पैसे को रुपए में बदलना है तो हमें क्या करेंगे, 50 पैसे में कितने सिक्के बनेंगे? 2 सिक्के बनेंगे। और कितने हैं? ये 2, तो 2 का भाग दे दीजिए। क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे इसमें कितने हैं? ये 3 है, 3 है तो आप उसी तरह से 3 रख दीजिए। 3 हो गया। 3 रखने के पश्चात आप ये सोचें कि इसमें कितने रुपए बनेंगे? 25 पैसे कितने सिक्के होने चाहिए तब 1 रुपया बनेगा? 25 पैसे के 4 होंगे तभी रुपए बनेगा। तो देखो जैसे ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 3 लिख दिया। अब ये सोच लो कि इसका भाग देना है, लेकिन रुपए बना करके, ये रुपए में है ना, रुपए में तो रुपए बनाना। तो देखो 1 में 1 दिया तो हमने 1 रुपया का 1 रुपये में। अब ये देखो 2 में कितने सिक्के? 50 पैसे में कितने रुपए होंगे? इसमें 50 पैसे में 2, जब 1 रुपया बनाओगे ना तो 2 सिक्के होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे 1 रुपया बनाने में। तो इस तरह से इसको भाग दे लेंगे। तो भाग देने के पश्चात कितना आएगा? देखो 88 बटे कितना हो जाएगा? 1 धन 1 धन 3/4, 1 धन 1 धन 3/4, अर्थात 4 एकम 4 कितना आ गया? 88 बटे 4 धन 4 धन 3/4, 4 4 8 3 11। कुल मिला करके कितना हो गया? कितना हो जाएगा? देख लेंगे, 88 बटे 11/4 हो जाएगा। अब इसको आप पलटा दीजिए तो 11 गुणे 4 बटे, देखो 88 गुणे 4/4, 11 चौको 44।
4 चौको 16। देखो आप 1 रुपये का सिक्का जो होगा, 1 रुपये का कितना होगा, 16 होगा, 1 रुपये के 16। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम आसानी से लगा सकते हैं। कितना है, 16 दूनी 32 आए क्या, 1188, 8 आएगा, 8, 11 88, 8 चौको 32 आ जाएगा, 32। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। तो देखो आपका कितना आ गया, 32। फिर से समझ लिए मेरे प्यारे बच्चे, देखो हमने क्या किया, ये कुल रुपए कितने, 88। तो 88 रुपये ले लिए, 88 में 1 अनुपात है तो 1 में 1 ही रुपया होता है। 2 अनुपात में है 50 पैसे, 50 पैसे 1 रुपये में बदलो, कितने सिक्के होंगे, 2 सिक्के, सिक्के हैं ना ऊपर, देखो यहाँ लिखा है सिक्के, तो यहाँ समझ लो 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के होते हैं, 4 सिक्के, तो 3/4। इस तरह से इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 11/4। इसको पलटाओगे तो 88/11 गुणे 4 अर्थात 1188, और आ गया 8 चौको 32। तो जब 32 आ गया कितने, 1 के, कितना आ गया, 1 के। तो अब ये सोच लीजिए कि कह रहा कितने के, 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे क्या, 3 अनुपात। तो आप आराम से 32 गुणे 3 कर दोगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रोको 9, इतने आ जाएंगे। कितने सिक्के होंगे, 96 सिक्के। यही कितने पैसे के, 25 पैसे के। और यही कह देता 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे कितना, 2 का गुणा कर देते, 32 दूनी 64 सिक्के। ठीक, तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब यही प्रश्न थोड़ा सा इस तरह भी आते, एक और प्रश्न समझ लेते हैं। चलिए एक और प्रश्न समझ लेते हैं, दूसरे प्रश्न में आते हैं और दूसरे प्रश्न को भी अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक थैले में 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में है, 3 अनुपाते 4 अनुपाते, यहाँ पे बदल देते हैं, 2 नंबर ले लेते, 3 अनुपाते 4 अनुपाते 2 अनुपात के अनुपात में। थैले में कुल कितने, 99 रुपये हैं, कितने रुपए, 99 रुपये। देखो है उसी तरह का सवाल। अब इसमें कह रहा है 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। तो आप आसानी से इसको लगा लीजिए। तो पहली बात, अगर ऑप्शन दिए होता, देखो जैसे ऑप्शन दिए होगा 54, 56 दिए होता, 72 दिए होता, 90 है, 108, तो इनमें से बताओ कौन सा हो सकता है। तो यहाँ देखो ये कितना है, 4, तो 4 का भाग 4 एकम 4 चौको 16 भाग चला जाएगा। 4 का भाग इसमें 4 एकम 4 दूनी 8, 4 एकम 4 8 32, ये भी चला जाएगा। तो देखो ऐसे में ऑप्शन क्या हो गया, दिक्कत हो गई। यदि आपको उस तरह की विधि आती है तो आसानी से इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक, तो जैसे हमने इसको रुपए में बदल, कितने रुपए हैं, 99 रुपये, 99 रुपये। ठीक है, इतने रुपए है। तो रुपए में हम क्या करते हैं, अनुपात का, कितने अनुपात है, 3 4 2। बताओ 3 रुपये में कितने का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे क्योंकि 1 है। 4 रुपये के 50 पैसे हैं, ठीक है, 4 के अनुपात में 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 1 रुपये में 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो इसमें 4 का भाग दे देते हैं। तो इस तरह से हम आप भाग देंगे और आसानी से इसको लगा लेते हैं। ये कितना निकला, देखो 99/3 धन 2 दूनी 4, 2 धन 2 एकम 2 अर्थात 1/2 आ गया। अब इसको आप आसानी से लगाइए, 99/2 त्याई 6, 2 दूनी 4 धन 1/, हो जाएगा 2। कितना आया, कितना आया, फिर से आप देख लीजिए, 99/6 4 10 11/, आ जाएगा 2। अब इसको आप कर दीजिए, 99 गुणे 2 हो जाएगा बटे 11, 11 99, 9 दूनी 18। 1 रुपये के सिक्के कितने आ गए, 1 रुपये के 18 सिक्के, 1 रुपये के 18 सिक्के आ गए। ठीक, 50 पैसे के, पूछ पेपर में पूछ रहा 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 4, तो हम 4 पे गुणा कर देंगे, 18 गुणे 4, 18 चौको 72 सिक्के, कितने आ गए, 72 सिक्के। इस तरह से हम किसी भी थैले में भरे हुए सिक्कों का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर 25 पैसे के पूछता तो हम क्या करते हैं, 18 का 2 में गुणा कर 18 दूनी 36 हो जाता।
जैसे 25% पूछता तो 18 गुणे 2 18 दूनी 36 सिक्के। तो इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया, मैंने आपको ये 2 सवाल बताए हैं, बड़े इम्पोर्टेंट सवाल हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रखे थे सवालों को, और ये पेपर में आए हुए सवाल हैं। आप इसी के आगे क्रम में देखेंगे कोई ऐसा भी सवाल आ जाता है तो उसको आप समझेंगे। जैसे एक व्यक्ति है, कार्यालय से जाता है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय जाता है। जब जाता है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, कितना? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, की गति से जाता है। तो वह 20 मिनट विलम्ब हो जाता है। तो 20 मिनट क्या हो जाता है? विलम्ब हो जाता है, विलम्ब हो जाता है। और यदि वह 60 किलोमीटर जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तो वो क्या हो जाता? 10 मिनट पहले पहुंचता है। अब इसमें पूछ लिया जाए घर के कार्यालय की दूरी, घर से कार्यालय की दूरी कितनी है? दूरी ये कैसे निकालोगे? देखो, ये सूत्र से भी लगता है और आसानी से आप इसको लगा भी सकते हैं। देखो, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। अच्छे से आपको मालूम है। अगर चाल गुणे समय अच्छे मालूम है तो उसको आसानी से इसको लगा सकते हैं। दूरी बराबर, तो देखो दो है चाल, S1 कितना दिए है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 कितना दिए है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल मिलाकर के अगर वह 40 पे जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। 60 पे जाता है किलोमीटर प्रति घंटा तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। ऐसे भी देखो, इनको हम घटा भी लेंगे और आसानी से लगा देंगे। 6 में 40 गए, कितना आएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा -30 हो गया ना। तो इस तरह से हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। तो दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर देखो, पहली बात तो मैं सूत्र से बता देता हूँ, फिर इसके बाद चाहिए तो मैन्युअली आप समझ लेंगे, तो मैं इसको भी बता देता हूँ। देखो, एक सूत्र होता है D बराबर S1 × S2 अपान डेल्टा S गुणे जितना भी समय हो डेल्टा T अपान 60। इस सूत्र में रख देंगे तो आप आसानी से आ जाएगा। देखो, D बराबर निकालना है, S1 कितना है? 40, 60, इनको अंतर निकालो 20। ये देखो कितना है? अगर देखो विलम्ब हो और पहले और विलम्ब अगर 2 शब्द अलग अलग दिए हों तो निश्चित है कि आप इनको जोड़ लिया करेंगे। 20 और 10 कितना हो गया? 30/60 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से काट लीजिए आप। ठीक है, आप इनको काट लेंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखो, 20 दूनी 40, 6 दूनी 12, 120 गुणे 1/2। यहाँ भी काट दीजिए, बताओ कितना आया? काट दो। D बराबर कितना निकला? 60 किलोमीटर। कितना निकला? 60 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस तरह से भी आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो ये रहा है आपका आसानी से लगाने का तरीका। दूसरी बात ये है कि मैंने एक और बताया था विधि कि आप जैसे 40 है तो 10 मिनट क्या है? पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट। 60 है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इनको घटा लीजिए तो -20 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? -30 आ जाएगा। बस इनको 40 × 60/20
और ये 30/60 वही सूत्र है, 30 दूनी 60, अब 20 दूनी 40, 6 दूनी ये कट गया, कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर। तो कार्यालय से दूरी कितनी आ गई 60 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अब यही इसी तरह से मान लीजिए तीसरे के नंबर चौथा नंबर सवाल होता तो क्या करते हैं। एक व्यक्ति घर से कार्यालय आता है, अब वह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। कितने 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये कितने मिनट पहले तो 180 था 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना 200 किलोमीटर कहाँ गया, ये 10 लिख देते हैं, यहाँ लिख देते 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। वही 20 मिनट 10 मिनट लेट, तो हम क्या करेंगे S1 बराबर क्या लिख देंगे 180, S2 बराबर 200, डेल्टा S कितना निकलेगा घटा दो S2 माइनस S1 अर्थात कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। D बराबर लिख दो S1 S2 अपान डेल्टा T गुणे कितना हो जाएगा, देखो 20 धन 30, 20 धन 30 10/60। तो आप यहाँ से आसानी से इसको लगा सकते हैं। डेल्टा S है ये, तो इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो कितना हो गया देखो 180 हो गया गुणे 200 हो गया, और ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये 30 हो गया, और ये 60 हो गया। यहाँ से काट लीजिए 2, यहाँ से 2 नाम 18, 9 आ गया। ठीक है, अब ये आ गया काट दिया, कितना आ जाएगा 900 किलोमीटर। तो इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। 900 किलोमीटर की 90 किलोमीटर, कितना आ गया 90 किलोमीटर। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं आसानी से। अभी समझ में ना आया हो तो मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक, तो मैंने आपको ये क्या बताया कि आसानी से इसको D बराबर सूत्र में रख दीजिए। 180 हो गया एक चाल, एक 200 चाल है, दोनों का अंतर 20 हो गया, और 10 मिनट लेट 20 मिनट ये तो 30 हो गया, 10 धन 20/60। तो आसानी से इसको लगा सकते हैं। 20 0 0 कट गया, 2 नाम 18, 9 दूनी 18 आ गया। अब ये हो जाएगा 30/60, काट दीजिए 30 दूनी 60, 2 नाम 18। तो इस तरह से आप 900 आएगा, 900 किलोमीटर दूरी आ जाएगी। इनको आसानी से इसको लगा सकते हो। ठीक, तो चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा आसानी से। इस सूत्र को याद रख लें, और ये आपको आसानी से सवाल लगाने में आपको बहुत ही जल्दी से आप लगा सकते हैं। ज़रा देखेंगे एक सवाल और है, मैं एक सवाल और बताता हूँ, बहुत ही अच्छा सवाल है। एक पार्टी है, पार्टी में कुल 20 लोग हैं। कितने 20 लोग हैं। ये 5 नंबर सवाल। एक पार्टी में 20 लोग हैं जो एक दूसरे से बारी बारी हाथ मिलाते हैं। एक दूसरे से बारी बारी हाथ मिलाते हैं। कितना हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे, कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, कितनी बार हाथ मिलाएंगे। 20 लोग हैं, देखो 20 लोग हैं, तो 20 लोग में इनके हाथ कितने होते हैं, 2 हाथ होते हैं। तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। हाथ मिलान, देखो हाथ मिलान की संख्या बराबर, ठीक है, कैसे लगाएंगे, कितने लोग हैं, n-1/2। इस सूत्र को याद कर लीजिए और आसानी से लगा लीजिए। तो कितने लोग हैं, n बराबर कितने हैं, 20 लोग हैं। तो आसानी से आप n लिखो 20, और ये हो जाएगा 20 - 1/2। तो 20 गुणे 19/2 कितना आ गया, 10, 19 190।
आंसर कितना आया 1990। इस तरह से ये आसानी से 190 बार हाथ मिलाएंगे तो ये आपको आसानी से लगा सकें। अब यही चीज़ अगर आप ये 6 नंबर सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता, ये पार्टी में कुल लोग सम्मिलित हुए हैं और 66 बार हाथ मिलाया। देखो पार्टी में कितने लोग सम्मिलित हुए, कितने लोग सम्मिलित हुए एक दूसरे से बारी वैसे हाथ मिलाने की कुल देखो संख्या अगर मैं देता, संख्या 66 है। तो आप कैसे मिलाएंगे, तो हाथ मिलाने की संख्या देखो हाथ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे, तो यहाँ कुल लिख देंगे 66 बार हाथ मिलाएंगे तो कुल आदमी की संख्या, तो हाथ मिलाने की संख्या मैंने आपको अभी बताया n-1/2। तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं हाथ मिलाने की संख्या के लिए। तो इसमें देखो हाथ मिलाने की संख्या कितनी उल्टा है, ये 66 n-1/2 ऐसे गुणा कर लीजिए, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 13 बराबर n-1। देखो n आया -1 इंटू n बराबर आ गया 132। क्लियर। आप इसको चाहे आप आसानी से गुणनखंड कर लीजिए, जैसे आप इसको कर देंगे n² - n बराबर 132, फिर आ गया n² - n - 132 आ जाएगा। गुणनखंड कर दीजिए, कितनी बार गुणनखंड होगा, 11 × 11 11 दूनी 11 × 12 कर लेंगे। तो ये देखो जब यहाँ आएगा ये माइनस में हो गया तो ये आ जाएगा 12 धन 11 n - 132 n² - 12 n - 11 n 132 n ले लेंगे तो n - 12 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा माइनस का n - 12। तो देखो n - 12 और n - 11 आ गया। ठीक है, तो n बराबर कितने निकले 12 और n बराबर 11। इस तरह से आप आसानी से, तो ज़्यादा वाला हो उसको लिख दीजिएगा, ज़्यादा वाला अधिक वाला होगा 12। तो कुल मिलाकर के आंसर कितना आ गया 12। अब यहीं से आपको और लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ हाथ है, देखो आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे लिखा हुआ है n - n बराबर 132। सवाल देखो लग गया था, लेकिन आपको इसको विखंडित कर लीजिए 12 × 11। इसमें से जो ज़्यादा वाला अधिक तो वही होगी। ठीक है, लिख देंगे 12 लोग। कितने लोग 12 लोग। तो इस तरह से जो अधिक वाला हो उसी का आंसर लिख देंगे, ये 12 लोग होंगे। इस तरह से हम आसानी से इसको सवालों को लगा सकते हैं। और देखो नेक्स्ट सवाल मैं आपको बताता हूँ, 7 हो गया। इसी तरह से आप मेरे प्यारे बच्चों इसको लगाएंगे और लगाने के पश्चात देखेंगे तो आपको आसानी से सवाल आ जाएंगे। सिक्के को देखो बता दिया और इसको भी बता दिया, और कितने देखो किसी धन का 10% 7 नंबर, किसी धन का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI - SI का अंतर 620 है। तो मूलधन बताओ। तो मैंने देखो चक्रवृद्धि ब्याज हो 3 वर्ष का हो, तो इसके लिए मैंने आपको आसानी से एक सूत्र बताया था, P बराबर डेल्टा I/R² गुणे 100। अगर 3 है तो 3 कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 300 धन n। धन कितना 10% है ना, तो R। तो इस तरह से आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखा, तो इसमें से देखेंगे डेल्टा I कितना दिए हैं
अंतर 620, तो 620 और ये हो गया 3 और ये हो जाएगा 10, तो 10 का वर्ग और ये हो जाएगा 300 धन 10, 620 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। चलिए कितना हो गया, अब ये हो गया 100, 310, देखो 1 3 0 चले गए, 1 2 3 0 चले गए। अब आ जाएगा 31 दूनी 62, अर्थात कितना आ गया 20 और देखो 1 2 3 1 2 3 अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 अर्थात 20,000। कितना मूलधन होगा 20,000 आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको इस सूत्र की सहायता से लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है आपका एक सवाल, ये हो गया। मान लीजिए एक सवाल और देता हूँ, किसी धन का 5% वार्षिक, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में CISI का अंतर 610 है। कितना है 610 है। तो मूलधन ज्ञात करो, तो वही भी चीज़ है, मैंने आपको बताया कि मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर मैंने आपको बताया डेल्टा I/R² और 300 धन R इंटू 100 के ऊपर 3। कुल मिलाकर के ये क्या है, देखो डेल्टा I कितना दिए 610, R कितना दिए 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 300 धन 5 और गुणे 100 के ऊपर 3। 610 गुणे हो जाएगा देखो बटे कितना आ जाएगा 25 धन हो जाएगा 305, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार कट गया और 25 चौको 100, ये हो गया 4 दूनी 8। तो इस तरह से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 ये हो जाएगा 80,000 इतना मूलधन आ जाएगा मूलधन। इस तरह से हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। यही अगर चलो 8 नंबर सवाल हो गए कि तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला हो गया सवाल। मान लीजिए साधारण ब्याज के 20 वर्ष के कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। छोड़िए इसको और भी देखते हैं हम दूसरा सवाल, समय नहीं है रद्द करने लगा हाथ। देखिए जैसे मान लीजिए 9 गुणे 8/9 है और ये ऐसे सवाल आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे इसको ऐसे काट देंगे, आंसर लिख देंगे 8 9। ठीक, क्लियर हो गया। इसी तरह का अगर सवाल आ जाए 9 नंबर में इस तरह का, देखो हमने क्या किया, इनको काट देंगे, सीधा सीधा लिख देंगे। जैसे सपोज दैट 9 9 98/99 और गुणे 9 9, बताओ इसका क्या आएगा आंसर। तो हम इसको ऐसे काटेंगे और सीधा सीधा आंसर लिख देंगे 9 8 9 9। कितना सरल है ये, इसको आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए मैं एक और बड़ा सा सवाल दिखाता हूँ। आप ये मान लीजिए जैसे 998/9 9 और गुणे आ जाएगा 9 9 का मान बताओ। ये मान लीजिए 9 नंबर था, तो अब इसको हम कह दें कैसे लगाओ, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे काट देना है और इसको उतार दो ऊपर के, या बगल में संख्या ये उतार दो, बस आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इनको गुणा करेंगे, इसको सही बटा में तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से इसका मान आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये 9 नंबर हो गया। 10वां नंबर आपको मैं एक सवाल बता रहा हूँ, इसके बाद इस आज का पार्ट को समाप्त करूँगा। तो 10वें नंबर में आप समझ लीजिए 2 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, 2 क्रमागत संख्याएं, देखो 2 क्रमागत संख्याएं का गुणनफल 143 का गुणनफल 143 है। कितना है 143। तो बड़ी संख्या बताओ,
बड़ी संख्या बताओ। इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से दो क्रमागत संख्याओं गुणनफल है, दो क्रमागत विषम संख्या है, यहाँ लिख देते हैं दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है तो बड़ी संख्या बताओ। तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना है, 143 में 1 जोड़ देना है तो इतना हो जाएगा 144, और फिर क्या करना, वर्गमूल निकालना, कितना आ जाएगा 12। क्लियर हो गया, 12 आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 बीच में 12 के दो संख्या है, 12 के आगे कौन सी होगी 13, और ये इसके पहले 13, क्रमागत है ना। तो आप ये सोच लीजिए कि विषम संख्या, तो ये तो विषम है नहीं, तो ये तो खत्म हो गई। बचा क्या, इनमें से कह रहा बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या 13। आंसर कितना आ गया 13। मेरे प्यारे बच्चों देखो समझ में ना आया तो फिर समझ लीजिए दो क्रमागत है। अगर दो क्रमागत है तो आपको गुणनफल 143, तो 143 में 1 जोड़ दीजिए 144 हो गया। वर्गमूल निकाल लीजिए 12 आ गया। अब उनको 12 के आगे क्रमबद्ध तरीके लिख दो, 12 के पहले क्या है 11, फिर आ जाएगी 13। 12 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, इसलिए इससे बड़ी, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है 13, तो आंसर आ गया 13। इस तरह से आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। अब मान लीजिए दो क्रमागत की जगह में 5 क्रमागत सम संख्या आ जाती, यहाँ क्या आ जाता 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 300 का योगफल 330 है तो बड़ी संख्या कितना है 330 है तो बड़ी संख्या बताओ। तो देखो यदि 5 है तो 5, ये 330 में पहली बात 500 को 5 का भाग दे दो, सीधा 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 66 आ गए। अब क्या करना है, क्रमागत है तो 66 की संख्या सम संख्या है ना, 66 के आगे गिनती चले जाए। 66 के आगे देखो बीच की संख्या हो गई 66, 66 2 68, 68 2 70, फिर इधर आ जाओ 68, 64, 64 2 62। इस तरह से कितनी संख्या हो गई 5। इनमें से क्या कह रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी ये, तो आंसर क्या हो गया 70। तो इस तरह से ये क्रमागत वाली संख्याओं को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, ये तो ये होगा। मान लीजिए थोड़ी सी संख्या, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 288 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 288 है। तो कह रहा है छोटी संख्या बताओ, कितनी छोटी संख्या। तो दो क्रमागत संख्याओं गुणनफल अगर आ जाता है, देखो ये 13 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे इसमें, और कितना होगा 2 8 9। फिर क्या करेंगे वर्गमूल निकाल लेंगे, वर्गमूल कितना आ जाएगा 17, 17 289 17। अब इसको आसानी से देखो सम संख्या है, तो 17 के यहाँ कितना आ गई 18, 18 के पहले 16। ये तो होगी नहीं, ये विषम है, तो कौन सी होगी छोटी संख्या कह रहा है, ये होगी नहीं, ये क्या है विषम है। सम संख्या, सम वो भी छोटी, तो कौन सी होगी आंसर 16। तो इस तरह से आप आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन एक दिन इसकी अलग से वीडियो बढ़ाऊँगा और ये अच्छे से समझा दूंगा, एक एक आपको सवाल आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे मेरे वीडियो में लाइक्स मिलेंगे तो मेरा भी वीडियो बनाने का मन करेगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों देखो वीडियो बनाते समय बड़ी मेहनत लगती है, और थोड़ा सा हाथ में देखो लग गया था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड जितने भी हैं, दोस्त हैं, तो मैं भी देखो तैयारी करता हूँ। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे होंगे तो इस वीडियो को देखिएगा और देखिएगा, समझिएगा कि वास्तव में इन्होंने मेहनत करके इन वीडियो को बनाया होगा। अगर लाइक करेंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, कमेंट के माध्यम से इसको बता दीजिएगा। धन्यवाद।